जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आंवला नवमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन आंवला नवमी मनाई जाती है। आंवला नवमी का व्रत संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य अक्षय फल देने वाला होता है, अर्थात उसके शुभ फल में कभी कमी नहीं आती। शास्त्रों के अनुसार अक्षय नवमी के दिन किया गया पुण्य जन्म जन्मांतर तक खत्म नहीं होता है। आज हम सभी आंवला नवमी की बहुत ही दुर्लभ कथाओं को सुनेंगे। आज के दिन आंवला नवमी की कहानियों को सुनने का बड़ा ही महत्व बताया गया है, इसलिए इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। बीच में कथा को छोड़ने से माता लक्ष्मी का अनादर माना जाता है। यह कथा आंवला नवमी पर सुनी और कही जाती है। इस कथा को बड़ा ही दुर्लभ माना जाता है। जो कोई भी इसका श्रवण करता है उसके भाग्य खुल जाते हैं, उसके घर में धन धान्य की वर्षा होती है। तो आइए कथाओं को प्रारंभ करते हैं। बोली माता लक्ष्मी की जय, भगवान विष्णु की जय। आंवला नवमी के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है तथा आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करने की परंपरा शुरू हुई है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। एक बार की बात है, देवी लक्ष्मी जी पृथ्वी का भ्रमण करने आई हुई थी। रास्ते में उन्होंने भगवान विष्णु और शिव जी की एक साथ पूजा करने की कामना की। माता लक्ष्मी जी ने माना कि विष्णु भगवान और शिव जी को एक साथ कैसे पूजा जा सकता है। तब उन्होंने महसूस किया कि तुलसी जी और बेलपत्र की गुणवत्ता एक साथ आंवले के पेड़ में ही पाई जाती है। तुलसी जी को भगवान विष्णु जी से प्रेम है और भगवान शिव जी को बेलपत्र से। तब माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ को विष्णु भगवान और शिव जी का प्रतीक मानकर आंवले के पेड़ की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव जी प्रकट हुए। लक्ष्मी माता ने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन तैयार किया और उसे श्री हरि विष्णु जी और भगवान शंकर जी को परोसा। इसके बाद उन्होंने उसी भोजन को प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण किया। जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन कार्तिक शुक्ल की नवमी तिथि थी। अंततः यह परंपरा उस समय से चली आ रही है। आज के दिन अक्षय नवमी की अन्य कथाओं का भी श्रवण करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी इन कथाओं का श्रवण करता है, माता लक्ष्मी जी उसके घर में हमेशा निवास करती हैं। आइए आंवला नवमी की अन्य कथाओं का प्रारंभ करते हैं। पहली कथा के अनुसार बहुत समय पहले काशी में एक व्यापारी और उसकी एक पत्नी रहा करती थी। व्यापारी की पत्नी काफ़ी परेशान रहती थी, क्योंकि उसके कोई संतान भी नहीं थी। एक दिन उसे किसी ने बताया कि अगर वह संतान प्राप्ति करना चाहती है तो उसे किसी जीवित बच्चे की बलि भैरव बाबा को चढ़ानी होगी। व्यापारी की पत्नी ने यह बात अपने पति को बताई, परंतु व्यापारी ने अपनी पत्नी को इस तरह का कृत्य करने से मना कर दिया। लेकिन व्यापारी की पत्नी के मन से संतान प्राप्ति की लालसा कम नहीं हो पाई, जिसकी वजह से उसने अपने पति से छिपकर और हत्या की परवाह किए बिना ही एक बच्चे को चुराया और उसकी बलि दे दी। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि व्यापारी की पत्नी कई रोगों से ग्रस्त हो गई। पत्नी की यह हालत देखकर व्यापारी काफ़ी दुखी हुआ, लेकिन जब उसने इसका कारण पूछा तो पत्नी ने पूरी घटना के बारे में बता दिया। यह सुनकर व्यापारी काफ़ी क्रोधित हुआ, परंतु अपनी पत्नी की स्थिति देखकर वह काफ़ी व्यथित था। व्यापारी ने अपनी पत्नी को निरोगी होने का उपाय बताया। उसने कहा कि
यदि तुम पाप से मुक्ति पाना चाहती हो तो कार्तिक मास में गंगा स्नान करो और सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना करो। व्यापारी की बात सुनकर पत्नी ने नियमबद्ध तरीके से पति की बात का पालन किया। व्यापारी की पत्नी से प्रसन्न होकर माँ गंगा ने एक बुढ़िया औरत के रूप में दर्शन दिए और कहा कि यदि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन वह वृंदावन में आंवले के पेड़ के नीचे जाकर विधि पूर्वक पूजन करे तो वह पाप से मुक्ति पा सकती है। माँ गंगा की सलाह मानकर व्यापारी की पत्नी ने विधि विधान से आंवला नवमी का व्रत किया। इससे शीघ्र ही उसके सभी कष्ट दूर हो गए और उसे स्वस्थ संतान की प्राप्ति हुई। हे माता गंगा, जिस प्रकार आपने उस महिला की सभी पापों का नाश करने का रास्ता बताया, इसी प्रकार हमसे जो कोई भी जाने अनजाने में पाप हुआ हो उसका निवारण करना, हमारे घर में भी सुख शांति बनाए रखना और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। धन की बौछार करना और जो कोई भी इन कथाओं को सुनी पढ़ी और हुंकार भरे उन सभी को सदा सुहागन और संतान प्राप्ति का वरदान देना। बोली माता गंगा की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो। आंवला नवमी की दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसका प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उनका नाम आंवलिया राजा पड़ गया। एक दिन उनके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करती हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर एक जंगल में जाकर बैठ गई। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो इसका विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने स्वयं जंगल में ही महल और राज्य, बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो उन्होंने देखा जंगल में उनके राज्य से भी 2 गुना राज्य बसा हुआ है। तब राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, सत मत छोड़े सुरमा, सत छोड़े पत जाई, सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिलेगी आई। राजा रानी से कहता है, आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने और माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। उनके पड़ोसी राज्य दुश्मनों ने उनका राज्य छीन लिया। वह दोनों पति पत्नी दाने दाने को मोहताज हो गई और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंची। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने अपने माता पिता को भी नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वह लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है? उसने बताया कि आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए घर छोड़कर वह कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया।
सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे थे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा ही सबका सत रखना। कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब हम आंवला नवमी की तीसरी और अंतिम कथा को सुनेंगे। इस कथा के बाद हमारी अक्षय नवमी की कथाएं पूर्ण हो जाएंगी और माता लक्ष्मी हमारे घर में भी निवास करें, ऐसी हम सभी कामना करेंगी। बोलिए माता लक्ष्मी की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक बार गुरु शंकराचार्य जी भिक्षा मांगने एक कुटिया के सामने रुके। वहाँ एक बुढ़िया औरत रहती थी जो अत्यंत गरीबी और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य की आवाज़ सुनकर वह बुढ़िया औरत बाहर आई। उनके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मन, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवाय कुछ भी नहीं है जो आपको भिक्षा में दे सकूं। तब शंकराचार्य जी को उनकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उनकी मदद करने का प्रण कर लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। ये 22 श्लोक कनकधारा स्तोत्र के श्लोक थे। इससे प्रसन्न होकर उसी समय माता लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य जी, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की थी। यह अत्यंत कंजूस थी और मजबूरीवश कभी किसी को कुछ देना ही पड़ जाए तो यह बेमन से दान करती थी। इसलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। तब शंकराचार्य जी ने देवी लक्ष्मी माता की बात सुनकर कहा, हे महालक्ष्मी जी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया है, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे यह सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने यह मुझे सौंप दिया है। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य जी की इस बात से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण के आंवला की वर्षा कर दी। हे लक्ष्मी माता, जिस प्रकार आपने उस बुढ़िया माई के घर स्वर्ण के आंवलों की वर्षा की, उसी प्रकार इस कहानी को कहने वाली, सुनने वाली और हुंकार भरने वाली सभी के घर धन धान्य की वर्षा करना। बोली माता लक्ष्मी की जय, भगवान विष्णु की जय हो। अगर आप सभी को ये कथाएं अच्छी लगी हों तो हमें कमेंट में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखें। हमारे लिए आपका सहयोग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सभी हमारी कथाओं को ऐसे ही पसंद करते रहेंगे तो हम भी व्रतों से जुड़ी कथाएं आप सभी के लिए लाते रहेंगे। आप सभी के सहयोग और प्रभु की कृपा से ही हम आप सभी के लिए कथाएं ला पाते हैं। इसलिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली सभी कथाएं आप सभी को समय अनुसार मिलती रहें। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा।